आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा 3 ऐसी आदतों के बारे में जो कि आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इस्तेमाल कर सकते हो अपने लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए और ओवरऑल अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या है वो 3 हैबिट्स में जल्दी से आप लोगों को बताएं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखी हैं, जैसे कि डीएसए कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टाइम बिता लो थोड़ा ज़्यादा और टाइम टेबल बना लो। हालांकि वो चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को यूनिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यार बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस इशू को एड्रेस किया जाए। तो पहली हैबिट जो कि आप लोग बना सकते हैं, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो है कि आपको डेली बेसिस पर एक इजी प्रॉब्लम करनी है, आपको वीकली बेसिस पर एक प्रोजेक्ट करना है और आपको मंथली बेसिस पर एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो कि आप खुद से बनाएं। अब ये चीज मुझे एक्सप्लेन करने देना, क्योंकि इस चीज को लेके बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस फ्लोट कर रही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप डेली एक इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपका टेस्ट चल रहा है कि यार आप प्रॉब्लम को देखोगे और उसके बाद खुद अटेम्प्ट करोगे सॉल्व करने के लिए और उसके बाद आप लोग जो है देखोगे उसके सॉल्यूशन को। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एज्यूम करना है कि यार ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को देखें, इवन अगर वो इतना सिंपल प्रॉब्लम है कि यार आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट कराना है, दैट्स फाइन। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना चाहिए प्रिंट कराना सम। अगर आप एक बिगिनर स्टेज में है तो डेफिनेटली आपसे नहीं हो पाएगी वो चीज़। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग करते क्या है कि प्रॉब्लम को देखते हैं, उनसे सॉल्व नहीं होती है, उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती है। प्रॉब्लम को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनसे नहीं होती है। सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, सॉल्यूशन बहुत ही बेदिली के साथ देखते हैं, कहते हैं यार मुझसे तो सॉल्व हो नहीं पाई, क्या सॉल्यूशन था, ओ अच्छा ऐसे होनी थी। और उनके दिमाग में सिर्फ एक कीड़ा बैठा होता है कि यार मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया या कर पाई। तो आपको उस कीड़े को हटाना है और आपको अपने आप से स्वेयर करना है कि यार बस एक ईजी प्रॉब्लम मुझे डेली की सॉल्व करनी है, और अगर वो मुझसे सॉल्व नहीं भी होती है देन इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। बस एक ईजी प्रॉब्लम, इट हैज़ टू बी ईजी प्रॉब्लम। ईजी का मतलब कि बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम। बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिल जाएंगी, लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ और स्पॉज और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपको मिल जाएंगी। आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे, गूगल पर डायरेक्टली लिख दोगे अगर बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तब भी आप लोग को डायरेक्टली जो है समझ में आ जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा और आप इजीली कर पाओगे उस चीज़ को। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको डेली की एक इजी प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है और उनके सॉल्यूशन को समझना है, और इस बात में फोकस नहीं करना है कि आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। अगर हो पाई वेल एंड गुड, बट एज्यूम करना है कि आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। एक नई प्रॉब्लम आप लोग देखोगे, की हुई प्रॉब्लम नहीं देखोगे। उसके बाद आप वीकली एक प्रोजेक्ट बनाओगे, और ये जो वीकली प्रोजेक्ट हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से बनाए, आपके खुद का प्रोडक्ट हो वो। आप उस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन देखकर बना सकते हो। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवा रखे हैं जहाँ बात रही ईजी प्रॉब्लम्स की, मैंने ही इस चैनल पर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा रखी हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। उसी के साथ साथ एक वीक में एक प्रोजेक्ट करना है आपको। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। उनको एक एक करके हर वीक बाय वीक आप कर सकते हो। और लोग कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ इस बात को आपके पास टाइम नहीं है। हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है कि आप कुछ और काम ऐसा करते हो जो कि यार इसको आप यहाँ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। मैं उस चीज़ को समझता हूँ, बट टाइम निकालना पड़ता है यार, और इसी को स्ट्रगल कहते हैं, इसी को हसल कहते हैं, और वो करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको टाइम निकालना है, वीक में एक प्रोजेक्ट करना है, और उसके बाद मंथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो कि आप खुद से बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा जावास्क्रिप्ट का व्हाट्सएप वेब क्लोन वीडियो देखा, तो अब आप ट्राई करो कि किस तरह से आप वीडियो कॉलिंग ऐप बना सकते हो। मैं बहुत ही एडवांस लेवल पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एज अ बिगिनर आपको ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी सी लगेंगी, बट जैसे जैसे आप डेली एक ईजी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, अपने हैबिट में इनकॉर्पोरेट करते जाओगे, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये चीज़ आपको रियलाइज तभी होगी जब आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करोगे। तो मैं कहूँगा कि यार इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो, डेली एक ईजी प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता 5-10 मिनट से ज़्यादा लगने वाला है। आप जो कर रहे हो लाइफ में करो, आपके पास 24 घंटे, आपके जितना मन चाहे आप सो, जो कर रहे हो वो करो, बट बस एक ईजी प्रॉब्लम मेरी बात मानकर आप लोग डेली करके ट्राई करो, और आपको 1-2 वीक में ही पता चलेगी इस चीज़ की वैल्यू। डेली एक ईजी प्रॉब्लम, वीक में एक प्रोजेक्ट, और मंथ में एक अपना प्रोजेक्ट जो कि आपने बनाया, जो कि आपने कहीं से देखा नहीं है, आपने कहीं से प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं उठाया, आपने कहीं से ज़्यादा कुछ नहीं उठाया, पूरा प्योर आइडिया आपका है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करना, और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी लॉजिक बिल्डिंग में भी, और उसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग स्किल्स इन जनरल में भी।
अब अगर आप लोग मुझे कोड करते हुए देख रहे हो और एक इजी प्रॉब्लम डेली कर रहे हो जो कि मैंने वीडियो के तौर पर अपलोड कर रखी है इस चैनल पर, तब आप देखोगे जब किस तरह से मैं कोड लिख रहा हूँ तो नई चीज़ें आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेंगी। तो आप जब दूसरों को देखते हो, दूसरे के कोड को देखते हो, तो आपको एक दूसरे पर्सन का ओपिनियन मिलता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी मैं करूँ और आपको लगे कि यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो मुझे भी करनी चाहिए, तो ईजी है। तो आप उस तरह की चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो VS कोड को यूज़ करना हो, कुछ भी वो हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग नई डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखोगे। जो इजी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में वो आपको मोटिवेशन देगी, वो आपको बताएगी कि हाँ यार आप कुछ कर रहे हो, डेली आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जब 1-2 हफ्ते हो जाएंगे और आपको पता होगा कि यार मैंने 14 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। जो वीकली प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के, वो आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इस बात का वो एहसास आप लोग को दिलाएंगे और वो भी बहुत अच्छी फीलिंग होगी। उसी के साथ साथ अगर मैं मंथली प्रोजेक्ट की बात करूं जो कि आपको खुद से बनाना है, वो आपकी क्रिएटिविटी का टेस्ट होगा। अब उस टेस्ट में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपने कोई चीज़ सोची है तो आप उसको बना ही लोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यार कि जब आप अलग अलग तरह की इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मेरे कोड को देख रहे हो किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, चैनल पर देख रहे हो, और उसी के साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जो कि हमने इस चैनल पर ऑलरेडी बना रखे हैं, तो नई चीज़ आपके दिमाग में उभर कर आएंगी और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी खुजली अपने आप आ जाएगी आपके अंदर, एंड दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ साइन ऑफ समथिंग गुड। तो यार ये थी मेरी पहली सजेशन। अब मैं दूसरी सजेशन की अगर बात करूँ तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि ट्राई टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम। और ये किसी भी तरह से हो सकता है, आप दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो स्टैक ओवरफ्लो पे, फेसबुक ग्रुप्स में, ऑनलाइन कर सकते हो, आप एक ग्रुप के साथ बैठ सकते हो। हालांकि इसमें टाइम वेस्ट भी होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का है। बट अगेन कुल मिलाकर आप अगर दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए। मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कॉलेज के टाइम पर मैंने एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया था जहाँ पर मैंने लोगों को इन्वाइट किया था और उनसे कहा था कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और उससे मुझे मालूम चला कि यार लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ही छोटा सा ग्रुप था, उसमें इनिशियली बस 20 मेंबर्स थे, बट उसके बाद भी मुझे मालूम चला कि यार लोग क्या सोच रहे हैं, और ये चीज़ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोग अगर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इन जनरल क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो एड ऑफ टाइम पता चल जाएगा। और जब आप लोग को एड ऑफ टाइम पता चल जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें, तब आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अहेड ऑफ टाइम सॉल्व कर लेंगे। ये चीज़ आप लोग को इनिशियली बहुत अजीब सी लगेगी, बट व्हेन यू ट्राई सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, आपकी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स और लॉजिक बिल्डिंग जो है इंप्रूव होती है। तो आप लोग स्टैक ओवरफ्लो पर भी लिख सकते हैं, आप लोग एक फेसबुक ग्रुप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोग कोई भी सिंपल आंसर या किसी भी तरह का आंसर आप नहीं लिख सकते ड्यू टू कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस। और स्टैक ओवरफ्लो के जैसी भी और भी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आप लोग अगर स्टार्ट करेंगे वहाँ पर लिखना आंसर्स, तो आप में से कई लोगों की शिकायत ये होगी कि यार मुझे वहाँ पर जो है नहीं मैं लिख पा रहा हूँ, रेपुटेशन की ज़रूरत है, कई चीज़ें होती हैं। बट इवेंचुअली आप लोग स्टैक ओवरफ्लो पर जाकर अपनी एक अच्छी प्रोफाइल वहाँ बिल्ड करोगे और वहाँ से जॉब लगती है लोगों की। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको स्टैक ओवरफ्लो से जॉब मिली हुई है। स्टैक ओवरफ्लो का अपना एक जॉब वाला सेक्शन है जहाँ पर आपकी रेपुटेशन अगर अच्छी है, आपने कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो आपकी वहाँ से जॉब भी लग जाती है। और मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिनकी जॉब्स लगी हैं स्टैक ओवरफ्लो से, उनकी अननोइंगली जॉब लगी है। उन्होंने बोला कि यार हमें तो मालूम भी नहीं था कि यहाँ से भी जॉब लगती है। तो ऐसे करके लोगों की जॉब लगी है। आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मालूम था कि स्टैक ओवरफ्लो से जॉब लगती है कि नहीं लगती है। तो तीसरी जो यहाँ पर आप लोग को मैं सजेशन देना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग अपनी पर्सनल रिपोजिटरी बना सकते हो कोड बेस की, जो कि आप लिख रहे हो। आप उस कोड बेस की एक पर्सनल रिपोजिटरी बना सकते हो। और ऐसा करने से मालूम है क्या होगा? ऐसा करने से आप लोगों के पास सारा का सारा सोर्स कोड जो कि आपने लिखा हुआ है इजी प्रॉब्लम्स का, जो कि मैंने आप लोगों को पहली टिप दी थी कि एक इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो, वीक में एक प्रोजेक्ट करो और मंथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट करो जो कि यूनिक हो। ये सारी की सारी जो प्रोग्रेस है वो आप एक पर्सनल रिपोजिटरी में रखो। मैंने ऐसे पर्सनल रिपोजिटरी वो गिटहब भी हो सकता है। अगर आपको गिटहब नहीं मालूम, आपको गिट नहीं मालूम, तो आप लोगों के लिए गिट सीखना ही थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है इनिशियली। आप लोग ब्लॉगर का यूज़ कर सकते हो, आप wordpress.com का यूज़ कर सकते हो। ब्लॉगर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप blogger.com पर जाओ, एक फ्री ब्लॉग आप लोग बना सकते हो और वहाँ पर आप लोग लिखना शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, बस आप लोग अपने लिए एक पर्सनल रिपोजिटरी बना के रख रहे हो। आप ये कह रहे हो कि यार मैंने जो कोड्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको इतना गिटहब आता है कि आप अपलोड कर सकते हो कोड्स अपने, तो मैं कहूँगा आप गिटहब पर जाके करो अपलोड, वेल एंड गुड। बट
एक रिपोजिटरी मेंटेन ज़रूर करो और हो सके तो नोट्स भी ऐड करो कि यार मैंने ये चीज़ें सीखी, ये मेरे टेक अवे थे और इस तरह से जो है मैं फ्यूचर में इसको रीअटेम्प्ट करना चाहूँगा प्रॉब्लम को। तो आप जब इस तरह की रिपोजिटरी मेंटेन करते हो तो आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप रेफ़र करना चाहते हो किसी भी प्रॉब्लम को, मान लो 6 महीने के बाद आपको याद आता है कि यार ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर रखी है, बट कब? तो आप सर्च करते हो अपनी गिटहब प्रोफाइल में या ब्लॉगर में आप सर्च करते हो और आपको वहाँ पर ढूंढने को मिलता है, देखने को मिलता है कि यार मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी और ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे सॉल्व करी थी। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिलीव मी। तो आप ये चीज़ भी करके देख सकते हो और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगी। जितनी भी प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व करी है वो आप लोग को एक जगह पर मिल जाएंगी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को खुद मालूम चलेगा कि आप कितने कंसिस्टेंट है लाइफ में। अगर आप लोग ऐड कर रहे हो ब्लॉगर में, अगर आप लोग जाओ wordpress.com पर, अगर आप लोग जाओ तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पोस्ट आपने किस डेट को ऐड किया है। अगर आप कंसिस्टेंटली ऐड कर पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप लोग ऐड नहीं कर रहे हो तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि आप लोग इनफ स्ट्रगल नहीं कर रहे हो और आप लोग मेहनत इनफ नहीं कर रहे हो। जितना आपको वर्क पुट ऑन करना था उतना आप लोग नहीं कर रहे हो। और ये अर्ली रियलाइजेशन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैंने और वीडियोस में इस अर्ली रियलाइजेशन की बात भी की हुई है। अगर आप मेरा टाइम टेबल का वीडियो जाकर देखें तो उसमें मैंने बताया हुआ है आप लोग को कि यार अगर आप लोग टाइम टेबल वगैरह बना रहे हैं तो आप बहुत ही आराम से इस बात का पता लगा सकते हैं कि यार एक गिवन टाइम फ्रेम में आप लोग एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये थी यार मेरी क्विक टिप्स, 3 क्विक टिप्स जो कि आप लोग को लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और आपकी ओवरऑल जनरल प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगी। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छी लगी। और अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों की जो कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट ला सकती है, वो है टाइम टेबल आप लोग बनाओ। अब टाइम टेबल का लॉजिक बिल्डिंग से क्या लेना देना कि यार अगर आप लोग कंसिस्टेंट होते हो, आप कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो कि इस वीडियो में बताया, तो इवेंचुअली आप लोग बेटर हो जाओगे प्रोग्रामिंग में और आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। एक सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपने आप से उसको कंपेयर करते हैं जो कि शायद 5 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा है। आप देखते हो कि यार मेरी भी एज उतनी है और मेरे से छोटा इंसान मुझसे अच्छी लॉजिक बिल्डिंग कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने टाइम लगाया हुआ है, उसने स्ट्रगल किया हुआ है। वो टाइम जो कि आप लगाने वाले हो वो उसने ऑलरेडी लगा दिया है, तो इसलिए वो आपसे आगे है। तो कभी भी कंपेयर आपको उससे नहीं करना है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है कि आज अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या आज से 6 महीने बाद आप 100 में से 80 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ जो है मैटर करती है। अगर आज मैं आपको 5 प्रॉब्लम दूँ, एक भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो कल अगर 5 में से 3 भी सॉल्व हो रही है तो वो एक इंप्रूवमेंट है। तो उस इंप्रूवमेंट को चेज करना है, किसी दूसरे के गोल्स को चेज नहीं करना है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि यार उसने इतने करे तो मैं कैसे पीछे रह गया है, रह गई। उसी के साथ साथ प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो आप लोग फ्री सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मैं अपने सीनियर्स को फ्री पोर्टफोलियो बनाकर दिया करता था। उनसे कहता था कि यार होस्टिंग के लिए पे करो और मैं आपको फ्री पोर्टफोलियो साइट बना कर दूंगा। तो इस तरह का काम भी आप लोग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोग को फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से आपको AWS ट्राई करना है, आपने इंटरनेट पर देखा AWS किस तरह से काम करता है और एक बार आप लोगों को मालूम चल गया कि AWS किस तरह से काम करता है क्योंकि आपने किसी और के एक्सपेंसेस पर AWS पे काम किया, उसको कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करके दिया। अब आप लोग फ्यूचर में भी AWS को यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही इंसान सीखता है। आप किसी कंपनी में अगर काम करते हैं, आपको 1, 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस में आप लोग क्या सीखते हो? आपने कुछ पेड प्रोडक्ट्स पे काम किया होता है, आपने कुछ ऐसी चीज़ों पे काम किया होता है जो कि अदरवाइज शायद घर बैठ के आप लोग नहीं कर सकते थे, इसलिए आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इस तरह की चीज़ों से एक्सपोजर अगर आप लोग अपना बढ़ाएंगे तो यू विल बिकम अ बेटर कोडर। और जितना कोड आप लोग लिखोगे, लॉजिक बिल्ड आप हर कोड में कहीं ना कहीं आप लॉजिक बिल्ड करते हो, थोड़ा बहुत ही सही, कहीं ना कहीं आप लोग लॉजिक बिल्ड ज़रूर करते हो। जितनी कोडिंग आप करोगे, जितना टाइम इस चीज़ का स्पेंड करोगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग इवेंचुअली इंप्रूव ही होती जाएगी। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। आप में से कई लोगों ने पूछा था इस क्वेश्चन को। मुझे इंस्टाग्राम पे DMs आते हैं इतने सारे और कमेंट सेक्शन भी एक एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन से भरे हुए थे। तो मैंने कहा यार इसको मैं ब्रीफ में एड्रेस करूँ इस बात को और आप लोग को 3 क्विक टिप्स भी दूँ। आप लोग को ये टिप्स कैसे लगेंगे मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।